गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की डेट जो कि है 23/12 यानी कि दिसंबर 2020। इंग्लिश वर्कशीट नंबर 139। क्लास 2 अपना यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 7 है मेक इट शॉर्टर। ये बच्चों जो आपकी इंग्लिश की बुक है ना, वो पेज नंबर 111 एंड 112 पे आपको मिल जाएगा और आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ें। स्टूडेंट्स नेम यहाँ लिखें और अपने टीचर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। डू यू नो, क्या आपको पता है टुडे इज किसान दिवस। आज क्या है? किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, यानी कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhry Charan Singh. 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. यानी कि बच्चों जो भी हम खाना खाते हैं, यानी कि हमारी प्लेट में जब खाना पहुंचता है उसके अंदर किसानों की मेहनत होती है। आप रोटी खाते हैं, वो गेहूं से बनी होती है जो किसान अपने ही खेतों में उगाते हैं। इसी तरह चावल, दाल, राजमा, ऐसे ही चाहे आप कोई भी खाना खाते हैं उसके अंदर वो खेतों में किसानों द्वारा ही उगा होता है। तो इसलिए उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए हम किसान दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही ये बर्थ एनिवर्सरी भी है, यानी कि जन्म दिवस भी है हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर श्री चौधरी चरण सिंह का, और इसलिए भी हम किसान दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे इट इज़। गुड मॉर्निंग बच्चों, कितना अच्छा दिन है ना आज। लेट अस स्टार्ट द डे विथ सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज का दिन हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि कुछ दिमागी कसरत से शुरू करते हैं। कैन यू मेक दिस 6 into 9? क्या आप इस 6 को 9 बना सकते हैं? यू आर अलाउड टू मूव ओनली 1 stick. आप सिर्फ एक स्टिक उठा सकते हो। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू मेक दिस फिगर यूजिंग मैचस्टिक. आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो कि आप उनकी हेल्प करें, मतलब वो आपकी हेल्प करें, और मैचस्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियों से भी आप ये फिगर बना के और फिर आपको 9 बनाना है। पर इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आप एक ही स्टिक उठा सकते हो जिससे वो 9 बने, यानी कि आप सारी स्टिक्स को दोबारा अलग अलग करो और फिर 9 बनाओ, नहीं। ये देखो 6 के लिए अलग अलग स्टिक्स इस्तेमाल हुई है। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग माचिस की तीलियाँ हैं। इनमें से कोई भी एक तीली उठानी है और आपको 9 बनाना है। तो किस तरह उसको उठा के दूसरी जगह रखने से 9 बन जाएगा, सोचा? कुछ समझ आया? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है 6। इसकी मैंने देखो कौन सी तीली उठाई। मैंने यहाँ से, ये देखो ये 6 की यहाँ तीली थी ना, यहाँ से उठाकर ये देखो ये यहाँ रख दी। अब इसको कहाँ लगाएंगे कि 9 बन जाएगा, यानी कि 9 बन जाएगा। हम इसको जब यहाँ लगा देंगे इस तीली को, तो देखो बन गया ना 9। क्या आप ये सॉल्व कर पाए? फैंटास्टिक, यू डिड इट। बहुत अच्छी बात है बच्चों अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर पजल। चलिए एक और पहेली देते हैं आपको। हियर आई हैव गिवन यू अ लाइन। यहाँ पर एक आपको लाइन दी गई है। कहाँ है लाइन? ये रही। लेट अस मेक इट शॉर्टर विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ इट। अब इसको आपको शॉर्ट यानी कि छोटा करना है इस लाइन को, लेकिन इस लाइन को आप मिटा नहीं सकते, यानी कि इरेजर से या किसी और चीज़ से आप इसको रब नहीं कर सकते। कैसे करेंगे सोचिए। इट इज अ डिफिकल्ट इजंट इट। ये थोड़ा मुश्किल है ना। वंस एम्परर अकबर gave the same puzzle to all his ministers. बच्चों, एक बार राजा अकबर
थे उन्होंने भी ये पहेली अपने मंत्रियों को दी थी। डू यू नो हु सॉल्व दिस पजल? आपको पता है ये पहेली किसने पूरी की? पूरी इसका आंसर किसने पता लगाया? बीरबल ने। द वाइजेस्ट मैन इन अकबर्स कोर्ट, जो कि अकबर के कोर्ट का सबसे समझदार इंसान था। मेड द लाइन शॉर्टर बाय ड्रॉइंग अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। ही डिडंट इवन टच द फर्स्ट लाइन। उसने क्या किया? ये देखिए, ये जो एक लाइन पहले सी थी, इसको शॉर्ट कैसे किया? उसके नीचे एक और बड़ी लाइन बना दी। हो गई ना ये खुद ब खुद शॉर्टर, यानी उससे पहली वाली लाइन से छोटी। तो अब आप बोल सकते हो ना, ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है ये छोटी है, और क्योंकि वो पहली वाली लाइन बड़ी है उससे। देखा है ना समझदारी वाला काम। तो बच्चों इसी तरह अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हाउ ब्रिलियंटली बीरबल सॉल्व द पजल? कितनी समझदारी से बीरबल ने पजल को सॉल्व किया। डू यू वॉन्ट टू प्ले अ सिमिलर गेम? क्या आप भी ऐसी ही गेम खेलना चाहते हो? आई एम श्योर यू डेफिनेटली वॉन्ट टू। मुझे पता है आप ज़रूर खेलना चाहते हो। कम लेट्स स्टार्ट द गेम। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। वी विल रीड द सेंटेंसेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स अकॉर्डिंगली। हम सेंटेंसेस रीड करेंगे और पिक्चर्स को ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ किस तरह। पहला है द बैग ऑन द लेफ्ट साइड इज़ बिगर देन द वन ऑन द राइट। यानी कि जो बैग है वो लेफ्ट साइड में बड़ा है किससे? जो राइट साइड में बैग है। यानी कि जैसे मैंने एक बैग बनाया राइट साइड में, तो अब लेफ़्ट वाला बैग देखो बड़ा होना चाहिए, बिगर लिखा है इसमें, तो हम इससे थोड़ा बड़ा बैग बना देंगे लेफ़्ट साइड में। देखिए अब लेफ़्ट साइड का बैग बड़ा है किससे? राइट साइड के बैग से, यानी कि बिगर है राइट साइड के बैग से। सेकंड, लक्ष्य's पेंसिल इज़ लॉन्गर देन प्राची। यानी कि जो लक्ष्य की पेंसिल है वो लॉन्गर है, यानी कि लंबी है किसकी पेंसिल से? प्राची की पेंसिल से। तो लक्ष्य की पेंसिल लंबी हुई या प्राची की? लक्ष्य की। तो हम दोनों की पेंसिल बनाएंगे, पर लक्ष्य की पेंसिल थोड़ी प्राची से ज़्यादा लंबी बनाएंगे, यानी कि लॉन्गर बनाएंगे। ये रही। तो लक्ष्य की पेंसिल लॉन्गर है प्राची की पेंसिल से। उसके बाद है रघु। रघु's बास्केट इज़ हैवियर देन रतन्स। रघु की जो बास्केट है वो भारी है रतन की बास्केट से। यानी कि रघु की टोकरी भारी है रतन की टोकरी से। लेकिन देखो बच्चों यहाँ तो टोकरियाँ खाली हैं, इनमें कुछ नहीं है और दोनों बराबर ही लग रही हैं। तो बच्चों किस में ज़्यादा सामान होना चाहिए कि वो हैवियर हो जाएगी? रघु की टोकरी में। तो चलिए, अगर रतन की टोकरी में एक तरबूज है तो उसको रघु की टोकरी को भारी करने के लिए, यानी कि हैवियर करने के लिए, हमें उसमें 2 तरबूज डालने पड़ेंगे। तो हो गई ना, रघु की बास्केट हैवियर है किससे? रतन की बास्केट से। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का काम अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से करें और कोई भी समस्या आए तो मुझसे पूछें। अभिभावकों के लिए सुझाव: हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों के लिए किस प्रकार से किसानों पर निर्भर रहते हैं? बच्चों से बातचीत कीजिए। और तब तक के लिए जब भी आप बाहर जाएंगे मास्क पहन के बाहर जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के का पालन करेंगे, यानी कि 6 फीट और 2 यार्ड्स की दूरी एक दूसरे के बीच बनाकर रखनी है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय।